बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आहलहू। अल्लाह करीम मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें तमाम भलाइयाँ आपको और मुझको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का अमल दुश्मन की ज़बान बंद करनी हो, महबूब की ज़बान बंद करनी हो, शोहर अपनी बीवी की, बीवी अपने शोहर की ज़बान बंद कर सकती है, सास बहू की ज़बान बंद कर सकती है, बहू सास की ज़बान बंद कर सकती है। ऐसे लोगों की ज़बान बंद की जा सकती है जो आपसे मुखालफत करते हों, आपसे बदतमीज़ी करते हों, आपके आगे ऊंचा बोलते हों, आपके सामने बदगोई करते हों, आपके ख़िलाफ़ बदज़बानी करते हों, लोगों को आपके ख़िलाफ़ भड़काते हों, तो ये अमल किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें कि अगर आप इस अमल को यकीन के साथ कर लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी ज़िंदगी में कोई आपसे मुखालफत कर जाए। आपके दुश्मन भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका महबूब जो है, आपके अपने जो हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। किसी की भी ज़बान बंद की जा सकती है। ज़बान बंदी जो है मेरे नज़दीक, मैं तो इसको मोहब्बत ही समझता हूँ कि एक शख्स जो है अगर वो आपसे बदतमीज़ी करता है, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, मारपीट तक पहुँच जाता है और फिर वो अचानक से ना आपके ख़िलाफ़ कुछ सुनता है, ना कुछ बोलता है, आपसे जब भी बात करेगा बड़े प्यार और एहतराम से करेगा, तो ये साफ़ नज़र आता है कि ये मोहब्बत है। तो नाम ज़बान बंदी का दिया जाता है इसको। बाकी जो है वो सिर्फ मोहब्बत पैदा करने के लिए होते हैं। अगर मोहब्बत के कोई भी आपने अमल करने हो, उसके साथ अगर आप ज़ुबान बंदी का अमल कर लें तो इंशाअल्लाह इससे आपको 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि आपके महबूब के दिल में आपकी शदीद मोहब्बत पैदा होती है। ज़ुबान बंदी का अमल करने से ये होता है कि वो कभी आपके ख़िलाफ़ ना किसी से कुछ सुनेगा, ना आपके ख़िलाफ़ कभी कोई बात करेगा। यानी आप अगर कुछ उल्टा सीधा कह भी दें तो आपके ख़िलाफ़ भी बात नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, गुस्से का इज़हार नहीं करेगा, आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आपसे नाराज़ नहीं होगा। ये चीज़ होती है ज़बान बंदी में। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। मोहब्बत के अमल से दिल में मोहब्बत पैदा रहेगी। ज़बान बंदी से ना आपके ख़िलाफ़ कुछ सुनेगा, ना बोलेगा, ना कभी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा। तो दोनों अमल इकट्ठे किया करें, इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे ज़ाती तजर्बे में है, मेरी पर्सनल डायरी में लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़मर्रा में जो लोग आते हैं मैं उनको देता हूँ। तरीक़ाकार ये है, आपने हफ्ता या मंगल के दिन ज़ोहल या मरीख़ की साथ में सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से इस तरह लिखना है। फ़सा यकफ़िकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। आगे आप लिखेंगे सुम्मन बुकमन उमयुन फ़ाहुम ला यरजिउन। सुम्मन बुकमन उमयुन फ़ाहुम ला याकिलून। सुम्मन बुकमन उमयुन फ़ाहुम ला यफ़क़हून। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यमकुरून। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यंतिकून। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यतकल्लमून। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला युबसिरून।
बर जिग्रश असाए मूसा कलीमुल्ला बर ज़बानिश फ़लाँ। यहाँ पर आप महबूब का या उसकी वालदा का नाम लिखें, अगर दुश्मन है तो उसका और उसकी वालदा का नाम लिखें। जिसकी ज़बान बंद करनी है उसका और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर उसकी वालदा का नाम मालूम ना हो तो सिर्फ़ उसी का नाम लिखने काफ़ी है। उसका नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे मोहर सुलेमान अलैहिस्सलाम बर्द हिनिश फ़लाँ। यहाँ पर फिर आप उसका और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। खामोश खामोश अज जानब व मन जानब मुतियो मुसख्खर कर दूँ फ़ी अर्ज़ो हक गंगो कोर बाशुद बिहक कलाम रब्बानी व बिहक ई अजीमत बस्तम अक्ल होश चशम गोश दहन व ज़ुबां दिल व जाँ यानी दिलो जाँ फ़लाँ। यहाँ पर फिर उसका और उसकी वालदा का नाम लिखें। फ़लाँ बिन फ़लाँ अज जानब सुखन करतन फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपना और अपनी वालदा का नाम लिखेंगे आखिर में। बाकी 3 जगह पर आप दुश्मन का या महबूब का जिसकी भी ज़बान बंद करनी हो आप उसका नाम लिखेंगे। तो इंशाअल्लाह उसकी ऐसी ज़बान बंद होगी कि कभी ज़िंदगी भर आपके ख़िलाफ़ ऊंचा नहीं बोल सकेगा। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन ज़ोहर या मरीख़ के साथ में सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें। इस तरह के आप 3 नक्श लिखें। इनको काले कपड़े में लपेट लें, काला शापर हो, काला कागज़ हो, कोई भी काली टेप हो, किसी भी काली चीज़ में लपेट कर एक अपने दाएं बाजू पर बांध लें। मर्द अपने दाएं बाजू पर बांध लें, औरतें अपने बाएं बाजू पर बांध लें या गले में पहन लें। औरतें अपने ख़ास दिनों में ये तावीज़ नहीं लिख सकती, बाकी दिनों में लिख सकती हैं। एक नक्श जो है आप ठंडी जगह पर दफन कर दें, दरिया या नहर के किनारे। अगर वो ना हो तो आप अपने गार्डन में, किसी बाग बगीचे में, किसी दरख्त के, किसी भी फलदार पौधे के या कोई भी फूलदार पौधा हो, कोई भी हो, किसी किस्म का भी दरख्त हो, पौधा हो, आप उसकी जड़ के करीब दफन कर दें। इसको अच्छी तरह शापर में लपेट कर, ताकि इसको पानी ना लगे और ये ठंडा रहे। आप चाहें तो अपने घर में फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, शापर में लपेट कर फ्रीज़र में किसी जगह छुपा कर रख दें ताकि हर वक्त ठंडा रहे। एक नक्श आप वज़न के नीचे रखें। वज़न आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर से बाहर भी रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह महबूब हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। उसको जितना मर्ज़ी आपके ख़िलाफ़ लोग भड़काते रहें, कुछ भी करते रहें, वो कभी आपकी हुक्म अदूली नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे इंशाअल्लाह जायज़ तौर पर बहुत सारे काम लेंगे। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।